गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन नंबर 7 कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं और इसके मुख्य कार्य की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। व्यापारिक बैंक आप जानते ही हो, ऐसे बैंक्स जिनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब लाभ कमाने के लिए वो क्या करते हैं, जनता से जमा भी स्वीकार करते हैं और उनको निवेश के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं, यानी उनको लोन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो बैंक है ऋण देने का काम, चेकों का संग्रहण और उनका भुगतान करने का काम और एजेंसी संबंधी अनेक काम ये करते हैं। एजेंसी संबंधी इन द सेंस ब्रोकर का काम, एजेंट का काम भी बैंक के द्वारा किया जाता है। जो व्यापारिक बैंक ये क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को, यानी थोड़े समय के लिए उनको लोन दिया जाता है। सिंपल अगर हम बात करें व्यापारिक बैंक, जैसे हमारे आसपास के बैंक हैं, केनरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक हो गया, और हमारा ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे हमारे क्या व्यापारिक बैंक है जो मेनली किस लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता के धन को स्वीकार करते हैं, जमाओं को स्वीकार करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी गई है कल्वर्टसन के अनुसार कि जो व्यापारिक बैंक है वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को अल्पकाल हेतु ऋण देती हैं और मुद्रा का निर्माण करती हैं, यानी थोड़े समय के लिए लोन देती हैं और पैसे का निर्माण करती हैं, जिसकी मैंने आपको बताया था साख निर्माण वाला, जिसमें क्या किया जाता है, जनता से धन स्वीकार किया जाता है और उसका कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है और बाकी क्या कर देता है, लोन के तौर पर दे देता है, जिससे क्या होती है, बैंक अपने साख निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्यापारिक बैंक के काम है वो क्या है, यानी कार्य क्या क्या किए जाते हैं व्यापारिक बैंक के द्वारा। तो फर्स्ट प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य और तीसरा होगा सामाजिक कार्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक कार्य के बारे में, यानी कि फर्स्ट जो काम है बैंक का क्या होता है। फर्स्ट काम बैंक का यही होता है कि जनता की यानी लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और लोगों को ऋण प्रदान करना, ये काम होता है बैंक का। अब जमा स्वीकार करना इन द सेंस हम बात करें, अब लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बचतें करती हैं, यानी कि अपनी इनकम में से कुछ सेव करके रखते हैं, सेव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैंक चाहता है कि लोग क्या करें, अपनी सेविंग्स को बचाएं, यानी बैंक में आकर जमा करें, जिसके बदले में उनको ब्याज भी दिया जाता है। तो जमा स्वीकार करना यानी फर्स्ट काम है बैंक का, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग खातों के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों की जमाओं को स्वीकार किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं हम चालू जमा खाता, जिसको बोला जाता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में क्या होता है कि जो व्यक्ति है क्या कर सकता है, जितनी बार चाहे रुपया जमा भी करवा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकलवा सकता है। ठीक है, मेनली ये जो चालू जमा खाता है ना व्यापारी लोग करवाते हैं, व्यापार जो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बैंक में जमा करवाते हैं अपने रुपए को। साधारणतः जो इस पर ब्याज है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये चालू खाता है, डेली वेज रुपया जमा भी करवाया जाता है और निकलवाया भी जाता है। और क्या किया जाता है, जमाकर्ता से जो है बैंक द्वारा कुछ सेवा व्यय भी वसूल किया जाता है, यानी कुछ खर्चा, यानी आप क्या करें बैंक में जमा करवा रहे हो तो फ्री में सर्विस तो आपको नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़े, कुछ खर्चा भी आपसे वसूल किया जाता है। लेकिन क्या किया जाता है, केवल उस स्थिति में होगा जब जमा की गई राशि का क्या होगा, एक न्यूनतम आवश्यक रकम से कम होगी। अब बैंकों के कुछ जो अकाउंट्स है लिमिट्स क्या होती है, 5,000 मान लो लिमिट है, मिनिमम 5,000 रुपये आपके अकाउंट में होने ज़रूरी हैं। अगर इससे कम रह जाए तो क्या हो सकता है, उसके लिए बैंक आपसे व्यय वसूल कर सकता है। तो ये चालू जमा खाता। नेक्स्ट है स्थाई जमा खाता। स्थाई जमा खाता बोल रहे हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या फिर इसको बोला जाता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में क्या होगा, जो धनराशि एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा की जाती है, यानी कि 1 साल 2 साल 5 साल इतने सालों के लिए जमा की जाती है। और जो जमा करता है वो क्या कर सकता है, इस खाते में जमा धनराशि की इसको रसीद दी जाती है। उस रसीद में लिखा होता है कि जमा की गई कितनी राशि है, जमाकर्ता का नाम क्या है, ब्याज की दर क्या है, जमा की अवधि कितनी है, वो सभी। और जो ये रसीद इनको दी जाती है वो हस्तांतरण नहीं होती, यानी किसी दूसरे को आप ट्रांसफ़र नहीं करते। और इस जो खाते में ब्याज दिया जाता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस खाते में ब्याज नहीं मिलता, इस खाते में जो है ब्याज दिया जाता है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, जिसको बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जमाकर्ता जो है हर महीने एक निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि जमा करवाता है।
जिसमें क्या होगा, कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा ही बैंक से पैसा निकाला जा सकता है, अदरवाइज जो है इस अकाउंट के अंदर जो है पैसा वो नहीं निकाल सकता अगर कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है तो जो ब्याज दिया जाता है यहाँ पर बैंक के द्वारा वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, निश्चितकालीन जमा खाते की तरह ही इस पर जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है, यानी सेम में ब्याज की दर भी सेम होती है। नेक्स्ट है बचत जमा खाता। बचत जमा खाता इन द सेंस कि जो लोगों की छोटी छोटी बचतें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस खाते को खोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादा धनराशि की स्थिति में बैंक को पहले सूचना देनी पड़ती है। अब मान लो क्या करना है, आपने एक निश्चित मात्रा के लिए बैंक में जमा करवाई राशि है, आप निकलवाना चाहते हो, थोड़ी आप निकलवा सकते हो। अगर चाहते हो कि ज़्यादा रकम आपको निकलवानी है तो उसके लिए आपको बैंक को पहले सूचित करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, बैंक से पैसा निकलवा सकते हो। बैंक इस खाते में क्या करता है, ब्याज भी देता है। तो ये था चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बचत जमा खाता, जिसके ज़रिए लोगों की जमाओं को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोगों को ऋण देना, लोगों को ऋण देना इन द सेंस क्या हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, जिसके लिए बैंक उनकी मदद करता है, बैंक उनकी हेल्प करता है, एक निश्चित राशि उनको देता है। ठीक है, जमाएं तो स्वीकार की ही जाती हैं, साथ ही साथ क्या किया जाता है, उनको नगद कोष, क्या सिंपल अगर हम बात करें तो लोन के रूप में राशि भी दी जाती है, जिसके बदले में क्या करना पड़ता है, ग्राहकों को कुछ जमानत के तौर पर वस्तु रखनी होती है, यानी गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ, जिसके बदले में बैंक क्या करता है, उनको लोन देता है। अब बैंक जो है ना, ये जो जमा स्वीकार करता है सारी की सारी राशि अपने पास नहीं रखता, बल्कि एक नगद कोष बना होता है जिसमें सिर्फ मिनिमम % जो है उनको अपने पास रखनी होती है राशि, और बाकी की क्या कर देते हैं, लोन के तौर पर दे देते हैं। तो बात करें हम किस तरीके से बैंक लोन देता है, तो फर्स्ट आता है अधिविकर्ष, जिसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। बैंक में जो चालू जमा रखने वाले ग्राहक होते हैं ना, डेली वेज जो क्या करते हैं, बैंक में जमा भी करवाते हैं, पैसा निकलवाते भी हैं, तो एक समझौता किया जाता है उनके साथ, जमा की गई धनराशि से वो ज़्यादा राशि की जो निकलवाने की अनुमति है उनको दे दी जाती है। ठीक है, अब जो अतिरिक्त राशि वो निकाल लेंगे उसको बोला जाता है अधिविकर्ष, कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। ठीक है, आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, साख अच्छी है आपकी, तो इसके आप चाहते हो बैंक से 25,000 रुपये निकलवाना, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा बैंक आपको दे रहा है वो क्या है, अधिविकर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट ऋण तथा अग्रिम। ऋण तथा अग्रिम का मतलब क्या है कि बैंक द्वारा ये जो ऋण है कि निश्चित राशि के रूप में दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बैंक द्वारा ऋणदाता के खाते में ऋण की राशि इकट्ठी जमा कर दी जाती है, कि लोन दिया गया एक व्यक्ति को, उसके अकाउंट में जो है सारी धनराशि डाल दी जाती है। ऋणदाता इस धनराशि को कभी भी किसी भी समय निकलवा सकता है। ठीक है, तो ऋणदाता जब ऋण स्वीकार कर लेता है कि हाँ भी मेरे अकाउंट में ऋण आ चुका है, लोन की राशि आ चुकी है, उसी समय उस लोन पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, भले ही फिर जो ऋणी है उस जो लोन है उसको निकलवाए या ना निकलवाए, केवल उसका एक हिस्सा ही निकलवाए, लेकिन ब्याज की रेट ऐसे ही चलती रहेगी जब उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग। सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि बॉन्ड, शेयर्स वगैरह, ठीक है, जिसमें बैंक क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। और मेन क्या रीज़न होता है सरकारी प्रतिभूतियों का, सरकार क्या करती है, सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तब वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है, किसको, बैंक को, और बैंक क्या करते हैं, इनकी प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिसके बदले में बैंक इनको लोन देता है, ऋण देता है। बोलता है ना, कोई चीज़ गिरवी रखकर हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। वैसे ही सरकार क्या करती है, अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेती हैं, और ये बैंक भी इनको लोन देना पसंद करते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित तरीका है लोन देने का। नेक्स्ट है नगद साख। नगद साख का मतलब होता है कैश क्रेडिट। नगद साख में क्या किया जाता है, एक निश्चित जमा के आधार पर, जमानत के आधार पर ऋणी को एक निश्चित धनराशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है कि आप इतनी राशि जो है निकलवा सकते हो। इस सीमा के अंतर्गत ऋणी को जो रुपया भी जमा करवाता रहता है, और साथ ही वो क्या कर सकता है, अपने लोन की राशि को भी निकलवा सकता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर भी लोन दिया जाता है, यहाँ पर भी लोन दिया जाता है। इसमें ये होता है कि जब ऋण स्वीकार कर लिया जाता है तभी से ब्याज लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जितनी राशि आप निकलवाओगे लोन की उतनी राशि पर ही आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, अदरवाइज उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। तो ये था प्राथमिक कार्य। आज हम प्राथमिक कार्य ही डिस्कस कर रहे हैं, जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण देना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कार्य को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।